Hello guys, welcome again in our YouTube channel lecture of classes class 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर जैव प्रक्रम नैन लाइव प्रोसेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइव प्रोसेस मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज मैं बताऊंगा श्वसन की क्रियाविधि। मैंने श्वसन के बारे में बताया था ऑक्सी और एनॉक्सी। ठीक, एनॉक्सी थोड़ा लिखा था, ऑक्सी भी थोड़ा लिखा था, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो है हमारा ऑक्सी में जो हमारा श्वसन होगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा श्वसन होगा। अनॉक्सी में क्या होता है? अनॉक्सी में ऑक्सीजन की उपस्थिति जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इसमें श्वसन किया जाता है। ठीक, और श्वसन होता क्या है? श्वास को ले जाना आना। ठीक, ये होता है श्वसन। और आज मैं आप लोगों को आगे बढ़ा के हुए ले चलता हूँ श्वसन की क्रियाविधि। ठीक, क्या पढ़ाऊंगा? श्वसन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, क्रियाविधि क्या कहते हैं? ठीक, क्रियाविधि क्या होती है? इसके लिए सबसे पहले मैं दो चीजों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक, क्रियाविधि यानी श्वास कैसे कैसे किया जाता है। ठीक, श्वास तो हम दो ही प्रकार से, एक बार अंदर जाएगा, ठीक, वो बाह्य श्वसन, एक बार बाहर से अंदर आएगा। ठीक, बाहर से अंदर आएगा वो बाह्य श्वसन मतलब अंतः श्वसन होगा, और जो अंदर से बाहर जाएगा बाहर से अंदर अंतः श्वसन। ठीक है, दो ही क्रियाविधि हैं जिसको हमें पढ़ना है अपने इसमें। ठीक, तो श्वसन में लिख सकते हैं, श्वसन में मुख्यतः दो क्रियाविधि होती है। कितनी होती है? दो क्रियाविधि होती है। कौन सा? पहला बाह्य श्वसन, दूसरा अंतः श्वसन। क्या? अंतः श्वसन। ठीक, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसे कहते हैं इंटरनल। ठीक, दो ही होते हैं जो हमें काफी अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें बाह्य श्वसन क्या होता है, अंतः श्वसन क्या होता है। जैसे अब सीधा हम अपने टॉपिक पर ही चलते हैं। ठीक, पहला क्या होगा हमारा? पहला हमारा टॉपिक होगा बाह्य श्वसन। ठीक, क्या होगा हमारा? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन इसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन होता क्या है अब ये हम जानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाहर। बाहर यानी बाहर से बाहर यानी आउटर, शरीर से आउटर। जैसे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए एक श्वासी अंग होता है। ठीक, क्या होता है? एक श्वासी अंग कह सकते हैं आप इसे। श्वासी अंग होता है। श्वासी अंग जिसके कारण जिसके सहायता से श्वास किया जाता है। ये खास करके किसमें पाया जाता है? यह मछलियों में, यह अंग मछलियों कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। ठीक, आदि में पाया जाता है। ठीक, आदि में पाया जाता है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? इसके कार्य जो होते हैं इसके कार्य क्या होते हैं? ये जो हमारा श्वासीय अंग होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन,
इसके कार्य से मछलियां हो गई, कोशिकाएं होंगे और बहुत सारे जीव जंतु हो गए जो श्वास लेने में अंदर मदद करते हैं। क्या करते हैं? श्वास लेने में मदद करते हैं, ताकि श्वास वायुमंडल में जो सारी हवाएं चलती हैं इसकी द्वारा सांस लेते हैं, ये अंदर जा सके, बाहरी बाह्य श्वसन जो अंदर द्वारा श्वसित हो सके। ठीक, इनके पदों को, इनके क्रिया को निम्नलिखित पदों में किया जाता है। ठीक, किया जाता है, इसको मैं आपको बता रहा हूं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। आप लोग नोट किए श्वसन की क्रियाविधि में बाह्य श्वसन क्या होता है, ये बता रहा हूं मैं आपको। कौन कौन से पदों में किया जाता है, जो लिखे हुए हैं इसके शॉर्ट ले लीजिए, जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक, पहला हमारा क्या होता है, श्वासोच्छ्वास, क्या होता है? श्वासोच्छ्वास, यानी क्या कहते हैं इसको, इतना कठिन नाम है, अगर इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक, ब्रीथिंग का तो आप लोग समझते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है, आप लोग समझते हैं ब्रीथिंग क्या होता है। श्वसनांग, श्वासी अंग जो होते हैं, श्वासोच्छ्वास यानी जो हमारे होते हैं श्वासी अंग जो होते हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु को लेते हैं, और जो अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं। तो लिखिए, श्वासी अंगों के द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करना और प्रयोग के बाद अशुद्ध को क्या करना, मुक्त करना। ठीक, ये होता है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स द्वारा एकदम प्योर, with the help of the respiratory organs we take the pure air and after the usage we remove impure airs. ठीक, who writes in English they can write, okay। अब ये हमारा हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। फिर सबका नोट हो गया होगा ना, उम्मीद है सबका नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, उम्मीद थी लिख गया होगा ही। ठीक, अब हम आते हैं अपनी 3 जो वाक्य प्रक्रिया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, गैसों का विनिमय, ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक, आप इसमें टेंशन लीजिए, एक एक पॉइंट को मैं क्लियरिटी से बताऊंगा। ठीक, गैसों का विनिमय यानी गैस का विनिमय, सबसे पहले O2 क्या होगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑक्सीजन जब अंदर आएगी, ठीक, जब ऑक्सीजन अंदर आएगी प्योर होगा। ठीक, उसके साथ जब कोई इम्प्योरिटीज हमारी, कुछ इम्प्योरिटीज होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, क्या होगी, बाहर जाएगी। ठीक, गैसों का विनिमय ये हुआ, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, आप लोग जानते हैं। ठीक, आगे आता है हमारा, क्या आता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन को कोशिका के सभी अंगों तक पहुंचाना। ठीक, रुधिर माने खून, इसे क्या कहते हैं, ब्लड, क्या कहते हैं इसे, ब्लड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसको भी कौन ले जाता है, रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसनांगों तक पहुंचाना। ठीक, ये था रुधिर।
द्वारा दो कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना और ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट्स थे जिनको आप लोग नोट कर लीजिए, जिनको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोगों का नोट हो गया होगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक गाइस, मैंने आपको बता दिया ये सब क्या होता है। अब एक बार शब्द आ रहा हमारा परिवहन। ठीक, परिवहन क्या होता है, ठीक, परिवहन क्या होता है ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, परिवहन क्या होता है ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, वेट कर लीजिए 1 मिनट। ठीक, परिवहन शब्द, परिवहन यानी किसी को वहन करना, किसी को कैरी करना, यानी ट्रांसपोर्ट। आप कहते हैं ना परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, यानी बस सुविधा, ये सारी सुविधा हो गई। अब हमारे शरीर में तो बस की सुविधा होगी नहीं, तो बस की सुविधा यहाँ पर कौन करता है, रुधिर करता है। ठीक, परिवहन माने क्या होता है परिवहन, जैसे एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना। लिख सकते हैं किसी की सहायता के द्वारा, किसी की सहायता के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक, क्या था परिवहन होता है। ठीक, अब आगे बताते हैं कि होता क्या है ये। हम अपनी भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में क्या कह सकते हैं इसे, बायोलॉजी की भाषा में इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रहण किए गए भोजन को कोशिका के प्रत्येक अंग तक पहुंचाना तथा ठीक, ग्रहण किए गए भोजन को कोशिका के प्रत्येक अंग तक पहुंचाना तथा अतिरिक्त पदार्थों को बाहर निकालना परिवहन कहलाता है। परिवहन वाहन कह सकते हैं, परिवहन या वाहन कहलाता है। ठीक, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हुए परिवहन तंत्र के प्रकार। परिवहन तंत्र यानी तंत्र, किसी की सहायता से जो जाता है ना, तंत्र होता है, तंत्र यंत्र कुछ भी होता है उसकी सहायता से। ठीक, अब परिवहन में होता क्या है, सबसे पहले परिवहन में बहने वाले द्रव के अनुसार परिवहन तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के होते। पहला हमारा होगा जल परिवहन तंत्र। ठीक, जल परिवहन तंत्र। दूसरा हमारा होगा रुधिर परिवहन तंत्र। ठीक, रुधिर परिवहन तंत्र। तीसरा हमारा होगा लसिका परिवहन तंत्र। लसिका परिवहन तंत्र। ठीक, ये 3 तंत्र होते हैं। बहने वाले द्रव के अनुसार जो तंत्र होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जल परिवहन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र और लसिका परिवहन तंत्र। ठीक, अब इन तंत्रों के बारे में जानते होता क्या है।
देखिए जल परिवहन तंत्र क्या होता है। अब सबसे पहले जल परिवहन तंत्र, ठीक जैसे अभी रुधिर था हमारा, रुधिर परिवहन तंत्र, रुधिर की सहायता से भोजन अंदर जाता था, ठीक रुधिर की सहायता से भोजन जो था हमारे शरीर के अंदर जाता था, जिससे हमारे कोशिकांगों श्वासोच्छ्वास अंगों के द्वारा मिलता था, जिससे वो कार्य करते। वैसे जो जल होता है मछलियों के लिए होता है, इनका सारा भोजन जल के द्वारा शरीर के भीतर जाता है। वैसे रुधिर हो गया, रुधिर द्वारा भोजन अंदर जाता है। और लास्ट हमारा है लसिका। लसिका क्या होता है, इसको कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, छना हुआ रुधिर, ठीक छना हुआ रुधिर, ये भी रुधिर है, ठीक ये भी रुधिर है, लेकिन ये छना हुआ एकदम प्योर, कहीं पर भी इम्प्योरिटीज नहीं, ठीक। सो गाइस ये हमारा था आज का लास्ट टॉपिक। कल आगे हम आपको और बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ इस महामारी कोविड-19 में हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। बी स्टे ट्यून्ड मी एंड बी हैप्पी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ एनी misfault by me, you can also comment in comment box. Thanks guys.